भाई मुझे कभी अपने देश में किसी ने स्कैम नहीं किया, पर यहाँ कोरिया में आके हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया। सो मच एम्बेरसिंग टू टेल, बट हमारी लाइफ भी फुल ऑफ एम्बेरसमेंट होती है एंड इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ विच आई वॉन्ट टू शेयर कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मेरी फ्रेंड हमेशा ना मुझे बोलती रहती है, अरे सुहान बहुत ज्यादा फोटोजेनिक है, उस वो कैमरे के आगे बहुत अच्छा है, तो तू ना इसके लिए कहीं मॉडलिंग वॉडलिंग में कहीं पे ऐसे कुछ ट्राई कर। यहाँ कोरिया में बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे इस लाइन में जाते हैं। तो मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आ गया, जैसे कि हर माँ बाप को लगता है कि उनका बच्चा बहुत ही अच्छा दिखता है, वैसे मुझे भी ऐसा ख्याल आया। नेट पे एक बार सर्च किया कि ऐसा कोई ऑडिशन वगैरह होते हैं क्या, तो जैसे मैंने ऐसे दिमाग में लाई और एक बार सर्च क्या कर लिया, मेरा इंस्टाग्राम फुल मतलब ऐसी एडवर्टीजमेंट से भर गया कि यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, आप अपने बच्चे को लेकर आओ, ऑडिशन दो एंड देन आप आगे देखेंगे कि क्या होता है। उसमें से एक एडवर्टीजमेंट था जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हुई कि अच्छा ये संडे को हो रहा है, तो चलो हम भी जाके ऐसा कुछ ट्राई करते हैं, हम भी देखते हैं कि हमारा बच्चा कैमरे के आगे कैसा रहेगा, क्या एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करता है। मैंने जोंगसू को बोला कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, मैंने छोटा सा ना एक फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद मुझे कॉल आया हाँ कि आपने यहाँ फिल करा है, तो संडे को ऑडिशन हो रहा है, तो आप ले आना अपने बच्चे को, ऐसे ऐसे आपने जो भी गाइडलाइंस वगैरह उन्होंने हमें बताई, एड्रेस वगैरह भेजा, तो हम वहां पे गए। जैसे हम वहां पे गए ना, संडे का दिन था, काफी दूर था, अराउंड 1 घंटा दूर था। हम सुहान को लेकर गए, अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर लेके गए, और वहां पे ना इतने सारे बच्चे आए हुए थे, अराउंड कह लो कि 60-70 करीब के तो बच्चे होंगे जो ऐसे ऑडिशन देने आए हुए थे। तो हमने लगा कि चलो बढ़िया है, देखते हैं सुहान क्या करता है। हमें बोल दिया गया कि आप वेट करो, और यहाँ पे ना 2-3 राउंड होंगे बच्चे के। अगर बच्चा क्लियर करता है राउंड वाइज, तो एंड में जो बचेगा वही सेलेक्ट होगा। और हमें पूरा एक्सप्लेन किया कि हमारी जो एजेंसी है, ये एजेंसी थी, वहां से निकले हुए बच्चे ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट में जाते हैं, ऐसे मूवीज में जाते हैं, ड्रामाज में जाते हैं, और भी कैंपेन्स में जाते हैं, पोर्टफोलियोज में। हम तो बड़े इंप्रेस हुए कि हाँ चलो मतलब सही जगह पे हैं। बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज आई हुई थी, अपने बच्चों को तैयार श्यार करके लेके आई हुई थी। हमने वहां पे अराउंड 1-1.5 घंटा वेट किया, सब कुछ होने के बाद, ओरिएंटेशन होने के बाद फिर हमारी टर्न आई। और हमारी जब टर्न आई तो मेरे को था कि सुहान पता नहीं उन्होंने क्या किया, ऐसे बोला कि बच्चे को कि सामने बच्चे को हम बिठाएंगे चेयर पे या कुछ ऐसे जमीन पे कुछ था, और हम उसकी फोटोज लेंगे, और हम बच्चे को कोई भी प्रॉप्स कुछ नहीं देखे, और हम देखेंगे कि बच्चा आपका कैसे वो स्टेबल रहता है, वो पोज देता है नहीं देता, क्या रहता है, उस हिसाब से हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। हमने सुहान को रखा, सुहान वाज रियली गुड, वो इंजॉय कर रहा है, ऐसे उसकी फोटोज खींच रही, तो बढ़िया था। फर्स्ट राउंड उसका ऐसे उन्होंने बोला कि बाकी जो जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे थे उनको ना वो साथ साथ बोल रहे थे कि आप जाओ, वापस जाओ घर। सेकंड राउंड में उनका नहीं हुआ है। सुहान का फिर सेकंड राउंड आया, सेकंड राउंड में उन्होंने फिर ऐसा ही कुछ चेक किया, बच्चे का फेस वगैरह कैमरे के आगे कैसा है। दूसरा राउंड होने के बाद भी सुहान का बहुत बढ़िया रहा, हम इतने खुश, भाई हमारा बच्चा इतना बढ़िया, मतलब क्या, आई वॉज फीलिंग सो प्राउड कि सुहान इतना अच्छा, इतना शांत और फोटोजेनिक। तब तक अराउंड मेरे को लगता है 10 के करीब फैमिलीज रह गई थी। उनको बोला कि आप रुको यहाँ पे, सेकंड राउंड में भी आप लोगों का क्लियर है, अब आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली आगे क्या स्टेप्स हैं। फिर हमने फिर वहां पे 1 घंटा वेट किया। 1 घंटा वेट करने के बाद वहां पे हम मेन रूम में गए, जहाँ पे उनका जो डायरेक्टर था और एक और वहां पे उनका स्टाफ था। वो हमें लेके समझा रहे कि एग्जैक्टली अभी क्या होगा, अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है, हर स्टेज पे बच्चे की फेस बदलता है, तो हम इसका ना पोर्टफोलियो बनाएंगे, और पोर्टफोलियो हमें हर महीने में बनाना होता है। हर महीने में हम फोटोज क्लिक करेंगे, फिर हम इनकी प्रोफाइल को पिच करेंगे आगे, जो भी ये मॉडलिंग की या एडवर्टीजमेंट की कंपनीज को। फेयर इनफ, सही लगा मुझे कि हाँ ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम काफी प्रिपरेशन होती है, हमारी काफी मेहनत लगती है, तो हम इस चीज के लिए पैसे भी लेते हैं। एंड आई वाज लाइक ठीक है, पैसे लेते हो, मैं समझ रही थी वो चीज को। मैं और जोंगसू वहां पे बैठे हुए थे, और 2 लोग उन्होंने बोला, अब वो सारा कुछ कोरियन में बोल रहे थे। अब मेरी कोरियन ठीक है, मैं इतनी समझ लेती हूँ नॉर्मली डेली लाइफ वाली, पर ज्यादा ऐसे हाई फाई वाली कोरियन नहीं मैं समझ पाती हूँ। मैं उस टाइम जोंगसू पे डिपेंडेंट थी कि वो सुन रहा था, और वो कह रहा था कि हाँ कुछ हुआ, कुछ मेन पॉइंट होता है तो मैं तेरे को समझाता हूँ उस टाइम, बट इट विल टेक टाइम अभी मुझे ट्रांसलेट करने में भी। पहले मेरे को सुनने दे, जैसे ही जरा सा भी बीच में गैप आता था तो जोंगसू फटाफट मुझे ट्रांसलेट कर देता था कि
ऐसे वैसे। और ये सारा जो भी हो रहा था ना, ये मेरी इच्छा से हो रहा था। मैंने जोंग्सू को बोला था कि मुझे ऐसे लेके जाना है, आई वॉन्ट टू ट्राई। आई एम अ पर्सन जिसे ये कोई भी रिस्क विस्क लेने में बहुत इंटरेस्ट आता है। पहले मैंने उनको सजेशन दिया कि आप अगर इसका कहीं पे सिलेक्शन होता है, जो कि नॉर्मली होता है इंडिया में, मैंने यही देखा है कि एजेंसीज उसका अगर आपको 100% आपका इस फीस पे आपको एक्सेप्ट किया है उन्होंने, तो वो 20% 25% एजेंसी उसमें से ले लेती है। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे कर लो ना। कहते नहीं नहीं, हम ऐसे तो नहीं चलते, हम इतनी मेहनत करते हैं तो हम इस पे हम इसके पैसे लेते हैं। ओके ठीक है, पैसे ले लो, क्या क्या चीज है। कहते हमारी ना सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर, हम हर महीने अराउंड कह रहे थे कि वो 4-5 हजार रुपया लगता है पोर्टफोलियो बनाने का, ऐसा कुछ सब्सक्रिप्शन है। तो तुम्हें ये लेना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो। मैंने कहा कि ठीक है। तो मेरे मन में ऐसे आ रहा था कि हाँ ठीक है, चल 6 महीने के लिए ऐसा सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। मैं मन में सोच रही थी कि 6 महीने ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं, कुछ इसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड देन अगर हमें नहीं सही लगा, ठीक है, पैसे इतने 4-5 हजार कर लेंगे मैनेज 6-7 महीने के लिए। एंड देन वी विल डिसाइड कि हमें ये करना है कि नहीं करना है आगे। वो वाली वहां पे मीटिंग में, एंड देन फिर वो कहते कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो एंड देन यू पे, एंड हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे आपके बच्चे का फटाफट। फिर हम आपको पोर्टफोलियो के लिए बुलाएंगे, क्योंकि आपके पास जो भी 2-3 जितनी भी पिक्चर्स हैं वो इतनी प्रोफेशनल वाली नहीं है। इवन दो वो जो मेरे पास फोटोज थी वो स्टूडियो की फोटोज थी, बट स्टिल दे सेड वी वांट हमारे हिसाब से फोटोज बनाना। वैसा कुछ हमारा चल रहा था दिमाग में 6-7 महीने के लिए। मैं सोच रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ, जोंगसू भी हमारा वैसा ही कुछ सीन, हमारा आपस में हल्की सी बात हुई कि ऐसा ही कुछ करते हैं। फिर वो आगे कुछ और कोरियन में बात करने लग गए और जोंगसू को बताने लग गए। और उस मूवमेंट पे कोई टाइम नहीं मिला आपस में हमें ट्रांसलेट करने का, वो भी साथ में बैठे हुए थे। वो ऐसी सिचुएशन बन गई, हमारी गलती खुद की हुई ऐसी कि हमारे में उस टाइम एक गैप आ गया कम्युनिकेशन का, और वो एकदम से कार्ड मशीन लाके जोंगसू को देने लगे। एंड जोंगसू थॉट कि मैं ये बहुत ज्यादा चाहती हूँ चीज को, एंड ही गेव द कार्ड। एंड जो उन्होंने बोला, उसने बोला ओके ओके। उसने और उन्होंने ये एक्चुअली में उसने पेमेंट कर दिया वहां पे। एंड देन मैंने उसका रिसिप्ट देखा, मैंने कहा तूने पेमेंट क्या किया है। कहता एक्चुअली देवर सेइंग कि हम ना इकट्ठे ही 2-3 साल का पेमेंट लेते हैं, हम ऐसे ये 4-5 महीने का नहीं लेते या मंथली लेते। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मंथली लेते हैं। हम दोनों के बीच में उस टाइम ऐसा कम्युनिकेशन गैप आया बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, और बिकॉज जोंगसू थॉट कि आई वांट दिस। उसने जोंगसू ने उन लोगों पे ट्रस्ट कर लिया। मैं थोड़ी लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। उस टाइम हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाए वो वाली चीज को कि नहीं, मेरे को ये 2-3 साल के लिए नहीं लेना, मुझे तो ये सिर्फ 5-6 महीने के लिए देखना था, पेमेंट मत करा। आई डोंट नो, उसको ना थोड़ा सा ऐसा उसका सिस्टम है। उसको अगर पता हो ना कि नेहा को कोई चीज पसंद है, चाहे वो महंगी है कुछ है, ही जस्ट गो विद इट। वो इतना उस टाइम दिमाग नहीं लगाता है, मैं किसी चीज पे हाथ रख दूं वो बस वो कर देता है। और वो मोमेंट में उसने कर दिया ये सोच के कि हाँ कोई बात नहीं, नेहा ये इतना चाहती है 2 साल के लिए, कोई बात नहीं, पैसे लग रहे हैं तो लगे। अराउंड कुछ मेरे को लगता है 2.5-3 लाख उन्होंने पेमेंट ली, पोर्टफोलियो प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस करके। अराउंड वहां था कोरियन मनी में 3.5 मिलियन कोरियन वॉन, विच इज अराउंड 2 or 2.5 लाख इंडियन रुपीज। देन मैं रास्ते में हूँ और मैं रास्ते में सर्च कर रही हूँ उस कंपनी के बारे में कि वो क्या एजेंसी है, क्या है। मैं जब रास्ते में उस एजेंसी को देखती हूँ, उनके कुछ 5-6 हजार फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। एंड देन आई एम चेकिंग, उनकी कोई फोटो पे कोई कमेंट नहीं है, कुछ भी कमेंट नहीं है, सिर्फ फोटोज डली हुई हैं और कोई भी कमेंट नहीं है। और जब मैं उसका एक्चुअल में वो क्या बोलते हैं एड्रेस वाली यहाँ पे जो साइट है उस पे जाके देखती हूँ, और उनके पास सिर्फ उनका कोई लैंडलाइन नंबर ही नहीं दे रखा उन्होंने अपनी प्रोफाइल तो सब कुछ ऐसा बना रखा था कि वो बहुत बड़ी एजेंसीज है, बहुत ही जेन्युइन है, हर चीज बढ़िया थी यार। वहां पे सब कुछ, सारी फोटोज लगी हुई थी, इतने लोग आए हुए थे, सब कुछ जेन्युइन था। और मैं रास्ते में बोल रही हूँ कि यार ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ज्यादा। जो उनका इंस्टाग्राम का पेज है उस पे जो एक्चुअल में उन्होंने जो काम किया है मॉडलिंग का बच्चों का, उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है भाई। ये सिर्फ एक तरह की फोटोज उन्होंने बना रखी हैं कि ये बंदा हमारी एजेंसी का, ये बंदा हमारी एजेंसी का है, बट उस बंदे ने क्या काम किया वो कुछ भी नहीं है। मैंने उसको बोला मुझे लग रहा है कि हमारे साथ स्कैम हो गया, बहुत बड़ा स्कैम हो गया, कि कुछ गड़बड़ है, वो सही नहीं है। आई वॉन्ट माई मनी बैक। हम घर पहुंचते हैं
एंड देन दैट मेड जोंगसू ऑल्सो कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, ये हमने क्या कर दिया, कुछ तो लोचा है। बट स्टिल एट द सेम टाइम हम होप कर रहे थे कि नहीं यार जेन्युइन हो सकती है, हम ऐसे जस्ट ओवर थिंक कर रहे हैं, जेन्युइन होएगी कंपनी, इतना भी क्या है, वेट करते हैं। पर मैंने उसको बोला चाहे जेन्युइन हो या जो भी हो, मुझे नहीं करना, मेरे को आई जस्ट वांट माय मनी बैक, जस्ट प्लीज राइट टू देम कि भाई अभी हम घर पहुंचे हैं एंड वी डोंट फील कि हमें तुमसे कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हारा हमें रखना है, हमने अभी सर्विसेज स्टार्ट नहीं करी है। कोरिया में एक रूल होता है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, अगर आप कोई सर्विस ना लो उस कॉन्ट्रैक्ट पे, स्टार्ट नहीं हुई है, देन यू कैन गेट योर रिफंड बैक। उनको मेल किया जोंगसू ने कि हम अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, हमारी सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है, तो प्लीज आप हमारा कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट। उनका मैसेज आता है कि आप प्लीज कम एंड विजिट एंड हम इस बारे में बात करें। हम 4-5 दिन बाद वहां जाते हैं, मैं वहां का सीईओ, हमारी जो स्ट्रेटेजी थी ये थी कि जोंगसू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी जोंगसू ये कबाड़ा कर चुका था। मुझे था कि मैं जाऊंगी और मैं फॉरेनर हूं, मेरे से कितनी बात कर लेगा, और मैं बस कहूंगी मेरे को मेरे पैसे दे, मेरे को फालतू में कन्विंस करने की कोशिश मत कर, मुझे बस पैसे दे दे। एंड देन वो मुझे अपने जो जिस सीईओ ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया वो मुझे बुला के बोलता है अब तुम्हारा माइंड क्यों चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं बस मुझे नहीं करना, बच्चे के लिए बहुत ज्यादा टायरिंग हो जाएगा, बार बार उसको महीने के बाद लाना पोर्टफोलियो के, इट इज टू मच फॉर माई चाइल्ड, आई जस्ट वॉन्ट इट टू बी कैंसल्ड एंड मैं कभी बाद में सोचूंगी। तो वो कहता है यू नो दिस कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। मैं भी प्रिपरेशन करके गई थी, मैंने कहा नहीं यार अभी सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है, मुझे तो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराना है, आई वांट माय मनी बैक। तो कहता कि अच्छा ये रिफंड फॉर्म है, आप इस रिफंड फॉर्म को फिल कर दो एंड उसमें लिख दो कि तुम्हें अगर कोई मेडिकल कोई दिक्कत है बच्चे को तो वो आप लिख दो, एंड देन डॉक्टर्स नोट, मतलब डॉक्टर का कि डॉक्टर एक लिख के दे दे कि ये रीजन है, हमारा आपका बच्चा ऐसे ये सब चीज नहीं कर सकता। उस टाइम जो सुहान की ना आईज में काफी टीयर्स आते थे, बाद में तो वो डॉक्टर ने ठीक कर दिया था उस सिचुएशन को। मैंने उसके अंदर लिखा कि डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया, हम डॉक्टर, और मैंने बोला कि मैं अगली बार ना डॉक्टर नोट भी तुम्हें सबमिट कर दूंगी। कहते ठीक है। फिर वो बंदा जो सीईओ कहता हाँ हाँ तुम्हें रिफंड आ जाएगा, 15-20 दिन में रिफंड मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं खुश कि चल भाई कोरिया है, लोग बड़े ऑनेस्ट होते हैं, और मुझे अभी तक कोई भी ऐसा बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कभी किसी ने पैसे नहीं रखे मेरे यहाँ पे, टाइम पे दिए हैं। चाहे मैंने बहुत तरह की यहाँ पे फ्रीलैंसिंग काम किया, मैंने जॉब इतना टाइम किया है, कभी मेरे को कभी सैलरी में कुछ किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आई। मैं सोचती कि 15 मैंने और ये जो जगह थी 1-1.5 घंटा दूर थी हमारे घर से, और सुहान के साथ बहुत मुश्किल था जाना। फिर भी मैं और जोंगसू का ऑफिस होता था सैटरडे संडे, वो ऑफ होते थे, सिर्फ उसी दिन ऑडिशन के दिन खुले थे। मैं जाती थी वहां पे और मैं डॉक्टर्स नोट लेके गई, डॉक्टर के पास स्पेशली गए, बताया कि ऐसे सिचुएशन है और वी डोंट वांट, डॉक्टर ने लिख दिया नोट एंड आई गेव इट टू देम। वो कहते बस वेट कर लो, अब तुम्हारे पैसे आ जाएंगे। 20 दिन निकल गए, महीना निकल गया, कोई पैसे नहीं आए, कुछ नहीं आया। मैंने फोन किया, जोंगसू ने फोन किया कि पैसे नहीं आया। हाँ अभी आ जाएंगे, अभी वेट करो 10-12 दिन आ जाएंगे, सबका चल रहा है प्रोसेस में, पैसे आ जाएंगे। इसी बीच मैं कंपनी के बारे में और देख रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, और कंपनी बहुत ही जाली कंपनी थी। मुझे और ज्यादा स्ट्रांग हो गया भाई, मुझे अपने पैसे चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है हमारे साथ। 2 महीने हो गए थे, वो हमें पागल बना रहा था, पैसे अब आ जाएंगे अब आ जाएंगे। एंड देन उसके बाद उसने जोंगसू को फोन करके बोला कि ना हमारे फंड में प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे पास फंड नहीं थे, तो इस थर्सडे को ना, कमिंग थर्सडे को आपके पैसे आ जाएंगे। एंड आई वाज सो श्योर कि अच्छा ठीक है। अब उसने जोंगसू को फोन करके बोल दिया, सीईओ ने स्पेशली, तब तो हमारे पैसे आ ही जाएंगे। फिर हम पूरा हफ्ता थर्सडे का वेट कर रहे थे। सुबह से मैंने उनको फोन किया, उनके रिसेप्शन पे एक मोबाइल नंबर हमारे पास था कि आज पैसे आ जाएंगे ना। हाँ वो रिसेप्शन वाला कहता पैसे तो आपके आ ही जाएंगे शाम तक, आप वेट करो शाम तक। 6 बज गए भाई, पैसे नहीं आए। एंड दैट वाज लाइक, उस चीज ने मुझे हिट कर दिया बहुत ज्यादा, मेरी ईगो पे बहुत ज्यादा उस टाइम ऐसे लग गई कि ये कैसे झूठे लोग हैं, हमें पागल बना रहे हैं। हमने वेट किया पूरा हफ्ता, पैसे आएंगे, फिर सुबह से हम उसको बोल रहे हैं, शाम को कह रहे आ जाएंगे, और शाम को कोई पैसे ही नहीं आते। एंड मैंने तो उस टाइम सोच लिया कि भाई तू मेरे को पागल नहीं बना सकता। जोंगसू चाहे उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, बट मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एज अ फॉरेनर, एज एन इंडियन, तू मुझे पागल नहीं बना सकता, मुझे अपने पैसे चाहिए, मेरी हार्ड अर्न मनी है, यू कैन नॉट टेक अवर मनी। और फिर मैंने हमारे घर के पास ना एक ना पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे हर 200 मीटर की दूरी पे एक पुलिस स्टेशन होता है। मार्च जाते जाते मैं ना सोचा कि चल पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी ये चीज प्रॉब्लम बताती हूँ। जोंगसू को नहीं पता था भाई कि ये पुलिस स्टेशन पे भी चली जाएगी। मैं वहां पे गई और मैंने बोला कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, फ्रॉड हुआ है, इस बंदे ने पैसे लिए हैं, आप इस बंदे को फोन कर दो और उसको बोलो कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ और इनके पैसे वापस दे। एंड वो पुलिस वाला सो मच डिसअपॉइंटिंग, वो कहता हम ऐसे फोन नहीं करते। ठीक है चल
नहीं करते होंगे तुम लोग, मेरी कंप्लेन लिख दो। मैंने बोला, वो कहता है नहीं हम ये वाली कंप्लेन भी नहीं लिख सकते, हम ये ना सिविल वाली कोर्ट उस पे जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन या बड़े वाले पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं हम लिख सकते। और मैं उस पुलिस वाले पे गुस्से में गरिया दी कि भाई तू तू किस लिए बैठा है यार, यहाँ पे लोग पुलिस वाले को गुस्सा कर देते हैं यहाँ, और पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। बट आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि मैं उस पे गई हूँ और उसने मेरी हेल्प नहीं किया। वो कहता कि आप जाके दूसरे पुलिस स्टेशन पे जाओ। एंड देन द पुलिस वाला पर्सन इज सेइंग कि आपका हस्बैंड से बात करो। मैं कहा हस्बैंड से क्या बात करनी, तो मैं बता रही हूँ ना तेरे को अपनी प्रॉब्लम है, तू मेरी कंप्लेन लिखना। ही केप्ट ऑन सेइंग नहीं हस्बैंड से बात करा दो, हस्बैंड से बात करा दो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने बोला कि चल मेरा हस्बैंड नहीं है अभी, तू मुझे बता। तो दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि ही केप्ट ऑन सेइंग हस्बैंड हस्बैंड। मतलब अगर कोई हस्बैंड नहीं है जिसका यहाँ पे, या कोई सिंगल बंदे हैं, उनकी तुम कंप्लेन कैसे सुनोगे फिर। और उस दिन मेरा यहाँ की पुलिस से भी विश्वास उठ गया। एंड जोक से बाद सो सरप्राइज कि मैं पुलिस स्टेशन पे भी चली गई हूँ। एंड देन मैं घर आई, मैंने कहा अब तो पैसा लेके रहूंगी, तेरे पुलिस वाले ने भी नहीं मेरी हेल्प करी, अब तो भाई जो मर्जी हो जाए, साम धाम दंड भेद करके मैं अपने पैसे निकाल लूंगी। फिर मैंने उस दिन रात को उस बंदे को 20-25 फोन किया। सीईओ का नंबर तो हमारे पास आ ही गया था, हमने 20-25 फोन किए मैंने, उसने उठाया नहीं। एंड जोंगसू डिडंट नो कि मैं इतना परेशान कर रही हूँ, मैं इतना मतलब दिल पे ले चुकी हूँ ये वाली बात। जोंगसू वाज सेइंग कि अगर आपका कोई रिफंड नहीं देता है तो ऐसे आप ना गवर्नमेंट पे कंप्लेन कर सकते हो, कोई कस्टमर केयर वगैरह ऐसा कुछ कंज्यूमर कोर्ट टाइप होता है जिसमें आप फोन करके या बात करके आप अपनी कंप्लेन डाल सकते हो। तो 6-8 महीने लगते हैं बट आपके साथ पैसे आ जाते हैं। ही वॉज श्योर बट मुझे विश्वास नहीं था भाई, मेरे को वेट नहीं करना था अपने पैसे का 6-8 महीने। और मैं उस टाइम मेरे को उनके झूठ पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इट वॉज नॉट अबाउट मनी, इट वॉज अबाउट कि तुम झूठ कैसे बोल सकते हो किसी को, फालतू की होप दे, झूठी होप दे के पूरा वेट करा के 2 महीने फिर हफ्ता उनको वेट करा के आ जाएंगे और तुम उनको पागल बनाई जा रहे हो। तुम समझते क्या हो अपने आप को। मैसेजेस किए, मैं तेरा पुलिस वाले को कंप्लेन कर चुकी हूँ मैं, और आपके जो कंज्यूमर कोर्ट को फोन कर चुकी हूँ, बट उस बंदे का कोई रिप्लाई नहीं आया एज एक्सपेक्टेड। ही वॉज लाइक मेरी फोन को काट रहा था बार बार। मैंने इतना रिसेप्शन पे फोन किया एंड रिसेप्शन वाले कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, वो मुझे पागल बनाई जा रहे हैं फिर से। बट मैं इस बार पागल बनने वाली थी नहीं। मैंने फिर सोच लिया कि मैं इस बंदे को बहुत परेशान करूंगी, अब मुझे झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा। मैंने उसको कहा कि अगर तू मुझे नहीं मेरे पैसे वापस देगा तो मैं अपनी एम्बेसी में जाके तेरी कंप्लेन करूंगी एंड आई विल टेल न्यूज चैनल पे भी कि तूने फॉरेनर के साथ क्या फ्रॉड किया है, पैसे नहीं दिए, मुझे मेरे पैसे वापस दे। एंड देन फिर उसके बाद आई केप्ट ऑन राइटिंग एकदम गुस्से में कि मैं ये कर दूंगी। पुलिस तक तो उसे कोई डर नहीं था, बट जब मैंने इसे बताया ना कि एज अ फॉरेनर तू क्या एक्सप्लॉइट कर रहा है, एंड आई टोल्ड हिम कि तू मेरी मेंटल, यू आर हरासिंग मी, विच वॉज एक्चुअली मुझे मेंटली उस फर्क पड़ रहा था इतना। तो आई वाज फीलिंग सो स्ट्रेस्ड, मैं रोज फोन कर रही हूँ, रोज मुझे पागल बना रहे हो। तो मैंने उसको लिखा कि मैं तेरे बारे में ये भी कंप्लेन करूंगी बिकॉज यू आर मेंटली हरासिंग अ फॉरेनर बाय टेकिंग देयर मनी। एंड वो 3-4 मैसेज थे। उसके बाद एक मैसेज आता है सीईओ का विद द रिसिप्ट, हमारे क्रेडिट कार्ड की जो एक कैंसल्ड रिसिप्ट का उसकी फोटो आती है कि वो जो हमारी मनी कट हुई थी उसका रिफंड का रिसिप्ट आता है। एंड देन ही सेड प्लीज चेक योर अकाउंट इन like half an hour, you will get your money back. And that was the last message. And I asked Jongsu, पैसे आए क्या? He said, आ गए। उसने मुझे बोला कि ये तूने किया कैसे? मैंने कहा तुझे पता नहीं है कि तू मतलब एक इंडियन से पंगा लेने का क्या रहता है। मैं छोड़ने वाली नहीं थी उस बंदे को, मेरे को था कि बस कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट माई हार्ड अर्न मनी। एंड ऊपर से इतना झूठ, इतना बेवकूफ बनाना। बट इससे मुझे हम दोनों को बहुत बड़ा लेसन मिला कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो वेर इट कम्स टू मनी, वी हैव टू डिस्कस विद ईच अदर। ये नहीं समझना कि उसको चाहिए मेरे को चाहिए ऐसा कुछ। वी हैव टू टॉक टू ईच अदर, चाहे हमारे आगे 10 लोग हों चाहे 1000 लोग हों, आपस में बात करो एंड देन कम टू कंक्लूजन कि दोनों का इंटरेस्ट है कि नहीं, रादर देन जस्ट थिंकिंग अच्छा उसको चाहिए तो मैं कर देता हूँ। एंड इट वॉज द बिगेस्ट लेसन ऑफ माई लाइफ दोनों के लिए कि डोंट ट्रस्ट पीपल, अपनी रिसर्च करके जाओ ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए। और मुझे काफ़ी बाद में पता चला कि ऐसे फ्रॉड यहाँ पे कोरिया में बहुत कॉमन है, ऐसे पैसे लेकर, नॉट जस्ट ये एजेंसी वाला फ्रॉड, प्रॉपर्टी के भी फ्रॉड होते हैं यहाँ पे। मैंने बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था कि अच्छा डेवलप्ड है तो यहाँ पे हर कोई ऑनेस्ट ही होगा, बट ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे भरे पड़े हैं यहाँ पे भी। एंड इट गेव अस द लेसन, बिगेस्ट लेसन ऑफ आवर लाइफ इन टर्म्स ऑफ मनी।